चलो स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास के बच्चों, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो ये क्लास देखनी है। तो मैं छोटी सी क्लास है। देखो, सॉल्वेंसी रेशियो हमारा चल रहा था, डेट इक्विटी रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये 4 रह गए थे ना, इसमें से आज हम पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब देखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला दे रखा है, मतलब नाम में ही फॉर्मूला दे रखा है कि टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। लॉन्ग टर्म डेट ही आता है इसमें, ठीक है। टोटल एसेट्स पता है ना कौन सी होती हैं। देखो, टोटल एसेट्स, टोटल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, टोटल एसेट्स की। इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं, दोनों चीज़ लेनी है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स भी लेनी है और करंट एसेट्स भी लेनी है। और नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन कौन सी चीज़ लेनी है। फिक्स्ड एसेट्स भी लेने हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, करंट एसेट्स भी लेनी है, तो आएगा टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, जो ये डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट तुम्हें पता ही है, नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता, लोन हो गया बैंक का, डिबेंचर्स हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, मैंने बताया था ना, 3 चीज़ होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, मेरा टोटल एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या चाहिए मुझे, डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए ना, लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से सुनना। टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट मैंने बताया था तुम्हें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को मिला के होता है टोटल डेट, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, अगर मैंने टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी तो बचेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है। तो अगर मैंने टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इसी को लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में देखो, टोटल डेट दे रखा है ना, तो टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करना है। देखो, ट्रेड पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल डेट में से इन तीनों को माइनस कर दूंगा, समझ में आ रहा है। टोटल डेट में से इन तीनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो ये ऊपर रखना है और लॉन्ग टर्म डेट नीचे रखना है, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 चीज़ें दे रखी हैं, शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट या फिर लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालोगे, ये ध्यान से समझना। टोटल एसेट्स कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, टोटल लाइबिलिटी कैसे निकल देंगे, शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी आता है और करंट लाइबिलिटी आता है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी। और जो ये टोटल लाइबिलिटी होता है वो ये टोटल एसेट्स होता है, क्योंकि दोनों सेम होता है ना, तुम्हें पता है ना, लाइबिलिटी और एसेट्स सेम होते हैं बैलेंस शीट में। अगर मैंने टोटल लाइबिलिटी निकाल ली तो इसका मतलब मैंने टोटल एसेट्स भी निकाल लिया। टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब मुझे शेयर होल्डर फंड को भी ऐड करना पड़ेगा और टोटल डेट, मतलब ये दोनों, मतलब इसमें इंक्लूड है ये दोनों, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल एसेट्स आ जाएगा। समझ में आ गया, टोटल एसेट्स आ जाएगा। अब चाहिए तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए ना, और लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलता है, अगर मैंने टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया, टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, ठीक है।
कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब तुम्हें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, लेकिन टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे इसमें, देखो ध्यान से सुनना। इसमें मुझे शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस बैलेंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और ट्रेड पेबल, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन इसमें टोटल एसेट्स के बारे में वो चीज़ तो है ही नहीं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर या फिर बिल्स रिसीवेबल, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर लाइबिलिटी साइड को इक्वल कर दूंगा, लाइबिलिटी साइड को निकाल दूंगा, तो टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटी अगर निकल गई तो वही मेरा टोटल एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें टोटल एसेट्स लाइबिलिटी की तरफ से निकालने हैं। जैसे ये साइड है ना, जो टोटल लाइबिलिटी निकाल लेंगे, बस शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, मेरा टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा, और टोटल लाइबिलिटी ही टोटल एसेट्स के बराबर होता है। अब देखो शेयर होल्डर फंड तो इसमें डायरेक्टली नहीं दे रखा ना शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड का भी तुम्हें फॉर्मूला पता है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या है कि मतलब उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आते हैं, और अदर रिजर्व होंगे वो भी आएंगे, प्लस में सरप्लस किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को। अगर देखो माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे, मतलब अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। अब देखो सुनो, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल भी आ गया तुम्हारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, और सरप्लस भी आ गया। इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। इन चारों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। लेकिन देखो ये माइनस में है ना, तो इसे माइनस करेंगे, तो अब आ गया तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। अब आ जाओ तुम भाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग, मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों हो जाएंगी तुम्हारी नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है ना, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल तुम्हारी करंट लाइबिलिटी है। तो मतलब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा ना, इन सबको ऐड करूं और इन तीनों को भी ऐड करूं, मतलब देखो ध्यान से सुनना, शेयर होल्डर फंड में तो ये सारी चीज़ें आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटी में ये दोनों चीज़ आ गई, और करंट लाइबिलिटी में ये चीज़ आ गई। तो मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तभी तो टोटल लाइबिलिटी निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा और इन तीनों को ऐड करूंगा, सबको ऐड करूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा टोटल लाइबिलिटी, जो कि मेरा हो जाएगा टोटल एसेट्स। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ नीचे लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट तो तुम्हें पता ही है, मुझे लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो टोटल डेट में से टोटल डेट इसमें है ही नहीं, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए ना बस, तो लॉन्ग टर्म में बस यही तो है, ये दोनों, बस इन दोनों को ऐड कर लेना और इसे डिवाइड में कर देना। मतलब लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन से हैं, बस ये दोनों हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेना, यही लॉन्ग टर्म डेट है। बस टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये थर्ड मतलब टाइप है इसका, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तो बहुत आसान है। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी तुम्हें पता है किसे कहते हैं, शेयर होल्डर फंड को कहते हैं इक्विटी, और शेयर होल्डर फंड तुम्हें अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स तुम्हें पता है, लास्ट वाले उसमें भी हमने करा था टोटल एसेट्स। तो बस इसका प्रोप्राइटरी रेशियो को याद रखना है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। हो गया। अच्छा सुनो, अब ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम मुझे करके दिखाना, ठीक है। देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो जो हमने कल पढ़ा था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जो अभी हमने पढ़ा है, और प्रोप्राइटरी रेशियो जो अभी मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये सब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर्स तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट है, ट्रेड पेबल तुम्हारी करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारी करंट लाइबिलिटी है। तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना है और इन तीनों का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। और आंसर आएगा, देखो ये आंसर है तुम्हारे तीनों के। अब तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओगे कल, ठीक है। चेक करूँगा मैं। एंड सॉरी फॉर टुडे, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।